Good morning, students. Today we are going to discuss our next topic, that is close packed structures. So अगर हम solids की बात करें तो solids के केस में क्या होता है? There is regular arrangement of constituting particles. Constituting particles का regular arrangement होता है and there is presence of minimum intermolecular distances. ठीक है, जो सॉलिड के केस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर विल बी व्हाट मिनिमम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस और इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस इन केस ऑफ सॉलिड्स. तो सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है. रीजन उसका मैंने आपको बता दिया कि उनके केस में स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए मिनिमम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस जो वो होती हैं. सो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो है सॉलिड्स के केस में एग्जिस्ट करते हैं. सबसे पहली जो क्लोज पैकिंग हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन. क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन. ठीक है, सो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन अगर हम बात करें तो इसके केस में क्या होगा, जैसे ये कोई एक एटम है, वन डायमेंशन में है, तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं दे विल अरेंज्ड इन अ हॉरिजॉन्टल रो. ठीक है, सो अगर हम क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन की बात करें तो क्या होगा इसके केस में. इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, the constituting particles are arranged in a horizontal रो. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं, एक हॉरिजॉन्टल रो में जो है वो अरेंज्ड है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर मींस एक स्फीयर जो है सॉलिड का, एक एटम जो है वो दूसरे कितने एटम्स के कांटेक्ट में है. अगर मैं यहाँ पे जो सेंटर में लाई कर रहा है एटम, अगर इसकी बात करूं so it is in the contact of this sphere as well as in the contact of this sphere. So the coordination number in case of such type of arrangement, coordination number in this case will be equal to what? 2. ठीक है, so इस केस में coordination number क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. Then क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन. एक तो ये केस हो गया आपके पास. दूसरा केस आ जाता है क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन. क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन. ठीक है, सो टू डायमेंशन में क्लोज पैकिंग जो किस वे में होगी. सो अगर टू डायमेंशन में देखें तो जैसे ये रो जो है अब रिपीट कर रही थी, वैसे एक और रो जो है वो क्या होगी, इसके नीचे जो है वो रो आएगी. सो यहाँ पे हम जो अरेंजमेंट स्टडी करेंगे ए टाइप अरेंजमेंट है, मींस सेम काइंड ऑफ एटम्स अगर प्रेजेंट है तो इनके केस में जो अरेंजमेंट होगा, जैसे ये तो आ गया वन डायमेंशन में, जैसे एक स्फीयर दूसरा स्फीयर, ये इस तरह से जो है वो प्रेजेंट है. बाकी इसी तरह की रोज जो है वो नीचे की तरफ भी स्फीयर की जो है वो प्रेजेंट है.
ठीक है। सो दिस इज क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ये जो है ये किस तरह की पैकिंग है? क्लोज पैकिंग है, किसमें? 2 डायमेंशन में। यहाँ पे ए है, ये भी ए की एटम्स है। जैसे ही ये स्फीयर है, इस स्फीयर के कांटेक्ट में ये स्फीयर जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो किस तरह का अरेंजमेंट बन रहा है? 2 डायमेंशन में जो है वो अरेंजमेंट ये फॉर्म हो रहा है। एंड इन दिस केस इफ वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर, देन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर? जो भी सेंटर में स्फीयर लाई कर रहा है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा? इन व्हाट? क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। सो अगर यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, मैंने यहाँ पे ये सेंटर में जो स्फीयर प्रेजेंट है ये कंसीडर कर लिया, ठीक है। इस स्फीयर को देखो, अब ये कितने स्फीयर के कांटेक्ट में है? इस स्फीयर के कांटेक्ट में है, इस स्फीयर के कांटेक्ट में है, इस स्फीयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो बन जाएगा। ये दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज आल्सो नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। स्क्वायर जो बन रहा है इसके केस में स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है वो बन जाएगी इसके केस में। और यहाँ पे जो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा इसके केस में। नेक्स्ट थिंग, आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये जो है ये अनऑक्युपाइड स्पेस है। ये जो मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूं, दिस इज व्हाट? दिस इज अनऑक्युपाइड स्पेस। ये जो यहाँ पे मैंने डार्क किया, दिस इज अनऑक्युपाइड स्पेस एंड दिस अनऑक्युपाइड स्पेस इज नोन एज void। इस अनऑक्युपाइड स्पेस को क्या बोलते हैं? void। दिस अनऑक्युपाइड स्पेस इज नोन एज void, ठीक है। void मीन्स एम्प्टी, अनऑक्युपाइड स्पेस, ठीक है। और अगर यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन निकाले तो 52.4% जब वो आ जाता है यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी जो है, मीन सारा का सारा स्पेस जो ऑक्युपाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। सम स्पेस इज रिमेनिंग व्हाट? अनऑक्युपाइड। और अनऑक्युपाइड स्पेस को हमने क्या बोला? void। void मीन्स व्हाट? एम्प्टी स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इसे 2 डायमेंशन में ही नेक्स्ट टाइप की क्लोज पैकिंग आ जाएगी, दैट विल बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अगर मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करूं, सी व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जैसे ये लेयर है स्फीयर्स की, ठीक है। ये स्फीयर आगे ए बी टाइप अरेंजमेंट होगा। अब देखो ये स्फीयर आ गए। अब इसके बाद क्या है? ये तो ए के एटम्स, जो बी के एटम्स हैं वो यहाँ पे, ये जो इनका एडजॉइनिंग स्पेस है यहाँ पे ऑक्युपाई कर रहे हैं। बी की जो लेयर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो होगा। यहाँ पे बी के एटम्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर ए के एटम जो वो वैसे ही फिर से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से अरेंजमेंट जो आता जाएगा। तो ये ए की लेयर है, ये बी की लेयर है, ये ए की लेयर है और ये बी की लेयर है। सी अब जो पिछले केस में हमारे पास जो वॉइड जो एम्प्टी स्पेस ज्यादा बच रहा था, वो एम्प्टी स्पेस इसके केस में क्या होगा? वो कम बचेगा। रीजन क्योंकि जो बी के स्फीयर हैं वो कहाँ पे प्लेस कर रखे हैं? बी के स्फीयर जो है वो इस अनऑक्युपाइड स्पेस के बिल्कुल कांटेक्ट में यहाँ पे प्रेजेंट है। अगली लेयर जो वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो स्पेस है, ये जो वॉइड है, इसका स्पेस क्या होगा? कम होगा, ठीक है।
तो इसके केस में डेफिनेटली जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और जो क्रिस्टल है वो और ज्यादा क्या होगा, कॉम्पैक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा कॉम्पैक्ट जो वो एग्जिस्ट करेगा। अब देखो इस तरह की क्लोज पैकिंग को क्या बोलेंगे हम, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये आप देख सकते हो, इनके सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर। इस स्फीयर को देखो, सबसे पहले तो ये कितने स्फीयर के कांटेक्ट में है, 1 2 3 4 5 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज 6। एंड इनको ज्वाइन कर दो, देखो हेक्सागन जो है 4 ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये भी क्या है, 2 डायमेंशन में ही है। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, सी अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। सी अब अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो जैसे हमारे पास ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ रही है। अब ये तो 2 डायमेंशन में ही था, नीचे फ्लोर वाला जो है उसी को ये कवर कर रहा है कि एक ही लेयर जो वो एग्जिस्ट कर रही है। बट जैसे अगर हमें ये 3 डायमेंशन में जो है ये क्लोज पैकिंग जो है वो शो करनी हो तो क्या होगा, अब ये जो अगला जो स्फीयर है वो कहाँ पे आएगा, ये जो वॉइड है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे अगला स्फीयर जो वो रखेंगे। ठीक है, ये जो वॉइड है इसके ऊपर अगला स्फीयर जो वो रखेंगे, यहाँ पे भी जो वॉइड आ रहा है अगला स्फीयर यहाँ पे रखेंगे। इसी तरह से अरेंजमेंट जो वो होता जाएगा। ठीक है, सो ये जो है ये 3 डायमेंशन जो बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो 2 तरह के वॉइड्स है वो आ जाते हैं। एक आते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरे आते हैं किस तरह के वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड व्हाट आर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। स्टूडेंट्स जैसे देखो ये इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो आ रहा था हमारे पास, ये एक स्फीयर हो गया, ये दूसरा स्फीयर हो गया, और जो तीसरा स्फीयर है वो यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये तो हो गया 2 डायमेंशन में। अब इसके ऊपर अगर कोई स्फीयर रख रहे हैं और वो यहां पे आ रहा है इस वे में, ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ वॉइड, ये जो एम्प्टी स्पेस यहाँ पे, अनऑक्युपाइड स्पेस यहाँ पे जो था, ये दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलेंगे इसको, टेट्राहेड्रल वॉइड। दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, और अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो 3 स्फीयर नीचे हैं, 3 स्फीयर ऊपर हैं। ठीक है, उन्हीं पे ये जो है ये प्लेस्ड है, और ये जो वॉइड आएगा दिस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर बात करें तो इफ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल void is equal to n, then what about the tetrahedral voids, then number of tetrahedral voids will be equal to 2n। ठीक है, अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएंगे, 2n जो है वो हो जाएंगे। ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, बोर्ड पे थोड़ा सा डिस्प्ले करना जो है वो डिफिकल्ट है, बट टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए क्या करना है, एक लेयर जो है वो और ऊपर आ जाएगी, और जो अनऑक्युपाइड स्पेस बचेगा दैट विल बी व्हाट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो टेट्राहेड्रल वॉइड एक नीचे भी होगा एक ऊपर भी होगा, तो इस तरह से जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर है वो 2n हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो है वो नंबर कितना होगा, सिर्फ n आएगा। इसके केस में हाफ होता है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टॉपिक आ जाता है दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इन केस ऑफ एफसीसी।
FCC means what? Face centered cubic unit cell. So in case of FCC, first of all, what is the relationship between radius of atom and edge length of the unit cell? Radius of atom is equal to a by 2√2. ये है FCC के केस में, ठीक है। अब यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? What about the volume of unit cell? A volume of unit cell is equal to a cube, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास? ही a क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो आप लिखो इन टर्म्स ऑफ r। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2√2 r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल is equal to a cube, means 2√2 into r का क्यूब, ठीक है। कितना आ जाएगा? This will be 2 to the 4 to the 8, 8 to the 16, √2 r क्यूब, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। नाउ फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स, क्योंकि FCC के केस है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स। अब एटम्स को मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एक एटम का क्या होगा? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी is equal to volume of 4 spheres, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी अगर निकाल रहे हैं तो परसेंटेज में आ जाएगी, अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो 1 में से आ जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास अब पैकिंग एफिशिएंसी बन जाएगी। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स। देखो कितना है? 4 4 का कितना हो गए? 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 16√2 आर क्यूब इंटू 100, ठीक है। ठीक है, आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 16 से 16 कट गया, 1/3, ये 3√2 बन जाएगा। पाई की वैल्यू पुट करोगे, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, ये बन गया मेरे पास। पाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3.14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू √2 की जगह पे √2 की वैल्यू पुट कर दो 1.141, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगी आपके पास? पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 74% एप्रोक्स, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी आप इस तरीके से जो वो निकाल सकते हैं। तो किसके केस में आया ये? इन केस ऑफ एफसीसी। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास? 74% आ गई। और अगर पैकिंग फ्रैक्शन की टर्म में बात करें तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0.74, ठीक है। 1 में से 0.74 जो है वो ऑक्युपाइड होगा, इतना फ्रैक्शन जो वो क्या होगा? ऑक्युपाइड होगा। सो इस तरह से आप पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। किसके केस में? एफसीसी के केस में। नेक्स्ट आता है हमारे पास बीसीसी। तो बीसीसी के केस में जो वो आप कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ
BCC that is body centered cubic unit cell. BCC is body centered cubic unit cell. तो BCC के केस में रेडियस ऑफ एटम R इज इक्वल टू √3/4a. ठीक है, तो यहां से एज लेंथ के लिए क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, A इज इक्वल टू 4R डिवाइडेड बाय √3. A को यही रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4R डिवाइडेड बाय √3. क्लियर है इतना. अब इसके बाद देखो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. क्या फाइंड आउट करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो यूनिट सेल का वॉल्यूम जो है दैट विल बी इक्वल टू A क्यूब. यही होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू व्हाट, A क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अब A की जगह पे आपको क्या पुट करना है, जो A की वैल्यू है 4R बाय √3 का क्यूब. ठीक है, तो यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, 4 4 16, 4 कितना हो गया 64 R क्यूब डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 √3. ठीक है, ये तो वैल्यू आ गई आपके पास किसकी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. इसके बाद देखो वॉल्यूम ऑफ टू एटम्स और 2 स्फीयर. ठीक है, 2 ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं बीसीसी के केस में. नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल वो हमने ऑलरेडी जो है वो कैलकुलेट कर रखा है. तो कितने आए थे वो हमारे पास 2 एटम्स आए थे. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, 2 का क्या हो जाएगा. तो टोटल यहाँ पे ये कितना बन रहा है, ये आ गया मेरे पास 4 2 8/3 पाई R क्यूब. अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी. तो पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 64 R क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3. ठीक है, अपॉन 8/3 देन पाई सॉरी ये जो है ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये पैकिंग एफिशिएंसी के लिए जो फॉर्मूला आएगा दैट इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100. अप्लाई करोगे पैकिंग एफिशिएंसी के लिए, वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना आ रहा है 8/3 पाई R क्यूब डिवाइडेड बाय 64/3√3 R क्यूब. R क्यूब से R क्यूब कैंसल, 8 आ जाएगा. ठीक है, सो आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये इंटू 100, ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 68%. ठीक है, पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट कर दो, ये 1/3 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये. ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे आपके पास आंसर जो वो कितना आ जाएगा 68% आ जाएगा. ठीक है, सो दिस विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इन केस ऑफ बीसीसी अरेंजमेंट. अब एक और यूनिट सेल जब हमारे पास रह जाती है दैट इज व्हाट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. लेट अस फाइंड आउट द पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है, तो वो मैं यहां पे स्लाइड चेंज वो कर दूंगा. सो नेक्स्ट जो हमें पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है वो किसके केस में, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में हमें पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो एज लेंथ और रेडियस में रिलेशनशिप बताओ, R इज इक्वल टू A/2 और यहां से A एज लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी
2r हो जाएगी। नाउ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल किसके इक्वल होगा, a क्यूब के इक्वल होगा, और a क्यूब की वैल्यू, अब a की वैल्यू बोलो कितनी है, 2r है, तो यहाँ पे किसका क्यूब हो जाएगा, 2r का क्यूब हो जाएगा। 2 to the 4 to the 8 r क्यूब बन गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, अब यहां पे देखो कितने एटम्स, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। रीजन, क्योंकि अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं तो कंट्रीब्यूशन कितना आता था, 8 into 1/8 कितना था, क्योंकि कॉर्नर्स पे present है, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल वाज इक्वल टू व्हाट, 1। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, कितने एटम्स प्रेजेंट है, ओनली 1 एटम इज प्रेजेंट पर यूनिट सेल, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 8r क्यूब इंटू 100, 4 to the 8। ठीक है, आगे r क्यूब से क्या कटेगा, r क्यूब कटेगा, तो यहां पे आप देख सकते हो क्या बन रहा है, 3 to the 6 बन रहा है। पाई की वैल्यू है आपके पास, पाई की वैल्यू है 3.14 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100। ठीक है, 3.14 को 6 से डिवाइड कर दो, देखो कितना आ रहा है, 0.65 30 एंड कितने बन गए, 40 बन गए, 6 to the 12 एंड 2 14, आगे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 3 18 to 20 52.33 आता जाएगा ये। ठीक है, 0.523 ये आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई इसके केस में, 52.3%। ठीक है, तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में कितनी आ रही है आपके पास, 52.33% जो है वो आ रही है। ठीक है, तो हमने सबके केसेस में जो है वो डिस्कस कर लिया ये। एफसीसी के केस में, एफसीसी के केस में पैकिंग एफिशिएंसी आई थी हमारे पास 74%, बीसीसी के केस में पैकिंग एफिशिएंसी आई हमारे पास 68%, और सिंपल क्यूबिक के केस में, सिंपल क्यूबिक के केस में जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो आ रही है हमारे पास 52.33% और 52.3%। ठीक है, तो इस तरह से आप पैकिंग एफिशिएंसी जो वो कैलकुलेट कर सकते हो, किसके केस में, सिंपल क्यूबिक के केस में भी कैलकुलेट कर सकते हो, बीसीसी है, बीसीसी के केस में भी कैलकुलेट कर सकते हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, या फिर आपके पास एफसीसी है, एफसीसी यूनिट सेल के केस में भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार फिर से देख लो किस तरह से हमने ये सॉल्व किया। रेडियस के लिए ऑलरेडी एक्सप्रेशन जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है वो डिराइव कर रखे हैं, सिंपल क्यूबिक के केस में भी, एफसीसी के केस में भी, बीसीसी के केस में भी ऑलरेडी वी हैव ड्रिवन दीज रिलेशनशिप्स। यहां से हमने a को लिखा किसकी टर्म में, r की फॉर्म में, a इज इक्वल टू 2r। क्यों हुआ, a को यहीं रख दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2r बन जाएगा, नो प्रॉब्लम इज देयर। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, a क्यूब, सिंपल। ठीक है, अब a को हमने किस फॉर्म में लिखा है, 2r की फॉर्म में लिखा है, तो किसका क्यूब हो जाएगा, 2r का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2r का क्यूब कितना हो गया, 8r क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ये कहां से आ रहा है, वी हैव कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल जो हमने कैलकुलेट कर रखा है, किसके केस में, बीसीसी के केस में भी कैलकुलेट किया था, एफसीसी के केस में भी कैलकुलेट किया था, सिंपल क्यूबिक के केस में भी कैलकुलेट किया था। सो वॉल्यूम 1 एटम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि 1 ही एटम प्रेजेंट होता है पर यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है और एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, ठीक है, उससे डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आपके पास आ जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वॉल्यूम स्फीयर है, जो आपके पास एटम है वो स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या बन जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 8r क्यूब आ रहा है इंटू 100, सॉल्व किया आपके पास तो आ रहा है 52.33%। ठीक है,
इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एफसीसी के केस है, बीसीसी के केस में भी प्रीवियसली हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी के केस में आ रही है 74%, बीसीसी के केस में आ रही है 68% एंड सिंपल क्यूबी के केस में आ रही है 52.33%, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी तक जो है आप सॉल्व कर लोगे, नोट कर लोगे, ठीक है। यहां तक आपको जब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यू विल प्रैक्टिस दिस, किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है, फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए और उसके बेसिस पे आप इजिली जो वो कर सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा, बट उसके बाद जो है जैसे दूसरे के केस में फाइंड आउट करना है तो वैसे ट्रेंड जो फॉलो होता है बीसीसी के केस में भी, एफसीसी के केस में भी। यहाँ पे किसी के केस में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी के केस में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, ठीक है।